हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो जैसा जानते हैं आप लोग, हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, आईसीजी, बीएसएफ, आरओ, आरएम सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा चैप्टर? सिंपल हार्मोनिक मोशन पर है, जो कि हम लोग लास्ट अब जो है टॉपिक में इंटर किए हुए हैं। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, प्रिपरेशन अच्छा हो रहा होगा। तो आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग का आगे का टॉपिक क्या है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस डे पढ़ रहे थे, आपको लिफ्ट कॉन्सेप्ट देख रहे थे। लिफ्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग देखे कि क्या क्या टाइम पीरियड पे फर्क पड़ा जब लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम को रखा गया। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक आवर स्प्रिंग पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे आज हम? न्यू टॉपिक स्प्रिंग पेंडुलम। तो बात है कि हम लोग जो है कि कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि ये स्प्रिंग होता क्या है। स्प्रिंग होता क्या है? क्या मैंने बोला कि ये स्प्रिंग होता क्या है। उसके बाद हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम को लिंक करेंगे एसएचएम से, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या होता है? तो स्प्रिंग आपका बेसिकली स्प्रिंग आपका एक मेटालिक वायर टाइप का होता है। क्या मैंने बोला कि स्प्रिंग आपका एक मेटालिक वायर टाइप का होता है, जो कि हम लोग को पढ़ना है, जिसको मानते हैं हम लोग कि उसका जो मास होता है वो मासलेस होता है। उसमें मास नहीं होता है, मासलेस स्प्रिंग की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? मासलेस स्प्रिंग की बात करेंगे। और क्या ये मेटालिक वायर है जिसका एक लेंथ होता है, जिसका एक ओरिजिनल लेंथ होता है, जिसका एक नेचुरल लेंथ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल बोलिए या एल नॉट बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं है। एल बोलिए या एल ही लिखिए, एल बोलिए, उसका नेचुरल लेंथ है, अपना लेंथ है। अब स्प्रिंग में क्या खासियत है कि अगर उसको आप लोग एलोंगेट कीजिएगा, स्प्रिंग आप लोग जैसे देख सकते हैं स्प्रिंग में बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट, अगर प्रोजेक्टर हो तो आप लोग और बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो में, तो स्प्रिंग आपको दिखाई दे देगा बढ़िया से। तो ऐसा ही टाइप का स्प्रिंग होता है जो कि मासलेस स्प्रिंग हमें पढ़ना है, और जिसका ओरिजिनल लेंथ होता है एल या एल नॉट, ठीक है। अगर स्प्रिंग में आप कुछ चेंज लाइएगा, चेंज लाने का मतलब क्या हुआ? अगर स्प्रिंग को क्या कीजिएगा, या तो आप इस कॉम्प्रेस कीजिएगा, या तो एलोंगेट कीजिएगा, या तो उसको एक्सपैंड कीजिएगा, या तो उसको कॉम्प्रेस कीजिएगा, यही आप उसमें चेंज आप लोग ला सकते हैं। तो अगर आप उसमें चेंज लाइएगा, या तो एलोंगेट कीजिएगा या तो कॉम्प्रेस कीजिएगा, तो क्या करेगा? वो इसका रेसिस्ट करेगा, वो इसका विरोध करेगा कि आप मुझे अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्यों मुझे आप चेंज कर रहे हैं। क्या बोलेगा कि आप मुझे क्यों ओरिजिनल पोजीशन से चेंज कर रहे हैं, स्प्रिंग बोलेगा। तो अगर मान लीजिए स्प्रिंग का ये लेंथ एल है, और ये मान लीजिए कि ये स्प्रिंग का मेन पोजीशन है, ठीक है। ये स्प्रिंग बोल रहा है कि भैया मुझे आप यहीं पर रहने दो, आप मुझे यहीं पर रहने दो, बट हम इसमें चेंज कर रहे हैं, इसमें हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं। सपोज हमें मन कर रहा है कि हम स्प्रिंग में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, कुछ इसमें चेंज करें। क्या करें? कुछ इसमें हम लोग चेंज करें। तो चेंज करेंगे तब क्या होगा? हमें देखने का मिलेगा कि इसके लेंथ जो है अब L + x हो जाएगा। पहले उसका लेंथ L था, अब हमने क्या किया कि उसमें x का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, क्योंकि हमने स्प्रिंग को फोर्स लगा के उसके पोजीशन पे हमने उसे चेंज किया। तो फोर्स लगा के स्प्रिंग को उसके पोजीशन से चेंज किया, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट लाया। और कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ? x डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसमें कितना लेंथ, कितना उसमें टोटल एलोंगेशन हुआ? कितना टोटल एलोंगेशन हुआ? L + x इज आवर टोटल एलोंगेशन। इतना एलोंगेट हुआ। एलोंगेट मतलब इतना वो एक्सपैंड हुआ। कितना हुआ? इतना ये एक्सपैंड हुआ। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। आपको इतना समझ में आया हुआ। ये हम लोग फोर्स लगाए, क्या लगाए? फोर्स लगा के इसको हम लोग बेसिकली एक्सपैंड किया। कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो जब एक्सपैंड किए तो अब स्प्रिंग का पोजीशन देखिएगा, अब यहाँ पे आ गया। सपोज कीजिए ये इसका मानिए कि एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या है?
स्ट्रीम पोजीशन है। अब भैया ये स्प्रिंग क्या है कि आप तो मुझे ये पोजीशन से वहाँ ले आ दिए, अब क्या करेगा कि अब उसका वो रेसिस्ट करेगा, उसका वो विरुद्ध करेगा, अगेंस्ट करेगा। तो क्या करेगा, स्प्रिंग भी क्या है, एक स्प्रिंग कीजिएगा तो वो उसका विरोध करेगा, वो उसका रेसिस्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, उसका रेसिस्ट करेगा। तो अगर इसमें टोटल एलोंगेशन L + x हुआ है, अब ये स्प्रिंग यहाँ पे आ गया है स्ट्रीम पोजीशन पे, तो अब क्या लगेगा, इस पे एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अब स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हुआ है राइट साइड में, तो स्प्रिंग फोर्स इस पर लगेगा, वो लगेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जी हाँ, अगर स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में राइट साइड में, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा स्प्रिंग फोर्स का, वो किस डायरेक्शन में होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स का लगेगा। क्या आपने यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे होंगे, स्प्रिंग फोर्स क्या है। क्योंकि एक बैक स्प्रिंग पेंडुलम को मैं एसएचएम से लिंक कर दूँ तो काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी छूट जाएगा और आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैंने स्प्रिंग को पहले समझाऊंगा, फिर पेंडुलम, तब इसको मैं लिंक करूंगा एसएचएम के साथ। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स आपका लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसी फोर्स को एक साइंटिस्ट ने नाम दिया हुक्स लॉ। क्या बोलेंगे, हुक्स लॉ। बेसिकली इसका हम लोग डिराइवेशन करेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर में। उन्होंने क्या दिया रिलेशन कि एफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्प्रिंग का जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अगर स्प्रिंग जो है, अगर स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अगर आप उसको स्प्रिंग को मीन पोजीशन से जितना फोर्स लगा के आप उसको एलोंगेट या कॉम्प्रेस कीजिएगा, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, उसी अमाउंट में लगेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट घटेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दोनों इक्वल अमाउंट में बढ़ेंगे और घटेंगे। अगर मैं ये कांस्टेंट को रिमूव करूं तो इसके जगह पे आएगा FSP = KX। ये K को हम लोग क्या बोलते हैं, K को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या K को बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सब जितना आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सी रिकॉल आ रहा होगा कि सर आपने स्प्रिंग एसएचएम भी आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन आया था KX आया था कि नहीं। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ था रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता था। इसीलिए मैं स्प्रिंग को समझा रहा हूँ। तब ना जब मैं इसको लिंक करूँगा एसएचएम के साथ तो बिल्कुल वहाँ पे ये सब जितने सारे कॉन्सेप्ट है कॉपी पेस्ट होंगे। ठीक है, FSP = KX। SP क्या है, आपका स्प्रिंग फोर्स है। K को क्या मैंने नाम दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट और इट मेजर स्टिफनेस। ये किसको मेजर करता है, स्टिफनेस को मेजर करता है। स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग जितना ही टाइट होगा, अगर स्प्रिंग जितना ही ज़्यादा स्टिफ होगा, जितना ही ज़्यादा हार्ड होगा, जितना ही ज़्यादा टफ होगा, उसमें कंप्रेस करना काफ़ी मुश्किल होगी। स्प्रिंग जितना लूज होगा उसमें एलोंगेशन और कंप्रेशन उतना ही आसान होगा। और जितना ही ज़्यादा स्टिफ होगा, जितना ही ज़्यादा हाई होगा, टफ होगा, उसमें कंप्रेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग आपका क्या है, टाइट है। उसको आप डिफॉर्म करने में, उसको ओरिजिनल शेप लाने में आपको कठिनाई होगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसी को मेजर करता है क्या,
स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका यूनिट क्या होता है, K इक्वल टू F बाई एक्स। एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका क्या है, यूनिट है। क्या है, न्यूटन पर मीटर इसका क्या है, यूनिट है। यहाँ तक आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, मैं समझ लूँगा, यहाँ तक जो है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, इसी पर हम लोग कुछ बात करेंगे कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, क्या मैंने बोला कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से आपने समझा कि स्प्रिंग फोर्स तो भाई वेरिएबल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो वो भी डिक्रीज होगा। बट ये रिलेशन से मैं आपको कुछ कनेक्शन दिखाना चाहता हूँ, स्प्रिंग फोर्स को मैं लिंक करना चाहता हूँ। स्प्रिंग फोर्स को मैं किसके द्वारा लिंक करना चाहता हूँ, टेंशन इन स्ट्रिंग। अभी देखिएगा कैसे, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ये आपका जो है सपोज कीजिए अगर ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्प्रिंग है, और इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। टेंशन मतलब बेसिकली जो होता है, जो टेंशन प्रोड्यूस होता है कि इसमें स्ट्रिंग में एक ये स्प्रिंग है, इसको क्या कहते हैं कि मास से सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक मास लगा देते हैं, एम मास है। सेकेंड केस में हम लोग करेंगे, केस 2 में एक अब क्या करेंगे, स्प्रिंग के जगह पर हम लोग एक स्ट्रिंग से इसको कनेक्ट कर दिए मास को। देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, न्यू थिंग्स। ये स्प्रिंग है, मैं ले लेता हूँ, ये आपका क्या है, स्प्रिंग है, और ये स्ट्रिंग है। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या फोर्स जो है दोनों में वेरिएबल लग रहा है कि कांस्टेंट लग रहा है, तब हम लोग लिंक करेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग और स्प्रिंग इन स्प्रिंग फोर्स में क्या क्या रिलेशन बन रहा है। मैंने जब आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था किसी अगर स्टोन को हम लोग रस्सी से बांध दें और उसे सर्कुलर मोशन में घुमाएं तो किस वजह से घूमता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर रस्सी में टेंशन नहीं होगा तो वो स्टोन क्या हो जाएगा, स्टोन क्या हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द ग्राउंड या आउट ऑफ द सर्कल वो चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। ये हम लोग जो है डिस्कस किए थे। तो बात यहाँ पे है कि जो स्टोन को जो हम लोग स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हैं और जो वो सर्कुलर मोशन में जो घूम रहा है, तो रीजन तो जानते हैं, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा था इस वजह से। तो एक बात बताइए, क्या जो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा था क्या वो इक्वल था कि डिफरेंट था? अगर डिफरेंट रहता तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रिंग का जो कनेक्शन है स्टोन से वो क्या हो जाता, फेल हो जाता, और स्टोन क्या हो जाता, अवे फ्रॉम द सर्कल निकल जाता या अवे फ्रॉम द टैंजेंट। ठीक है, तो एक बात हम लोग ने उससे क्या जाना, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है हर चैप्टर में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे टेंशन जो है T इक्वल होगा, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। मतलब स्ट्रिंग में टेंशन हमें इक्वल देखने को मिल रहा है, टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें इक्वल देखने को मिल रहा है। अब आइए फर्स्ट केस में, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया स्प्रिंग को, और यहाँ पे इस मास है, मास m को हमने सस्पेंड किया। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे भी जो स्प्रिंग फोर्स है डिफरेंट लगेगा या सेम लगेगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर ये मास को हम लोग इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए, इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, कॉम्प्रेस हुआ। तो स्प्रिंग जो है जो मास से सस्पेंड है, अब हम स्प्रिंग जो है ये मास से जो ये सस्पेंड है इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको फोर्स लगा के
खींच रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन से इसको पुल आउट कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा बताइए, इसके ओपोजिट डायरेक्शन में, एक स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, आइए यहाँ पे अगर जो है डिस्प्लेसमेंट अब इस डायरेक्शन में हो रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो अब स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, इसके ओपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन के ओपोजिट लगता है आपका कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एक स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के x1। मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2, यहाँ पे आप क्या बोलेगा, एफ एस पी इक्वल टू के x2। आप यही आंसर दीजिएगा कि अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी तक आप यही आंसर दीजिएगा। मैं बोलूँगा कि ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। अब बात उठती है कैसे, क्योंकि आप बोलेंगे सर फॉर्मूला तो हमने सही लगाया, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इंटू x1, यहाँ पे के टाइम्स x2। मैं बोलूँगा बीज फॉर्मूला सही है, बट क्या है, कॉन्सेप्ट गलत है। क्योंकि एक ही स्प्रिंग को एक ही स्प्रिंग में हम लोग दो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग जो है मासलेस है, हर जगह जो है स्प्रिंग है यूनिफॉर्म है, मासलेस है। तो हम लोग मानते हैं कि वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग में वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो डैट मीन्स कि हर पॉइंट पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इक्वल होगा अगर स्प्रिंग हमारा क्या है, एक ही है तब, मतलब एक ही जो है यूनिफॉर्म है तब, नेग्लिजिबल मासलेस है तब। ठीक है, अगर एक ही स्प्रिंग है और उससे मास को हम लोग सस्पेंड किए हैं तो हर पॉइंट पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो सेम होगा। तो क्या सेम होगा, आइए देखिए हैं। तो स्प्रिंग फोर्स का मैं बताया फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू डेल एक्स। ये आपका डेल एक्स क्या है, टोटल चेंज इन एलोगेशन। ये जो डेल एक्स आपका है वो किसी स्प्रिंग का किसी पार्टिकुलर मोमेंट का ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये नेट चेंज बताता है डिस्प्लेसमेंट का। पहले इसका लेंथ एल था, जब टोटल एलोंगेशन हुआ तो कितना हुआ था, एल प्लस x2 प्लस x1। पहले एल था, इधर से कोई खींच रहा है x1, इधर से कोई खींच रहा है x1, तो टोटल कितना इसमें चेंज हुआ, एल प्लस x1 प्लस x2। अब हम लोग इसका चेंज निकालेंगे, पहले कितना था एल, तो एल से माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर आ जाएगा, एल प्लस x2 प्लस x1 माइनस एल। तो हमें x2 प्लस x1 डैट इज के टाइम्स x2 प्लस x1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों से हम लोग क्या सीखें कि टेंशन इन स्ट्रिंग सिमिलर टू स्प्रिंग इन स्प्रिंग फोर्स। जैसे स्ट्रिंग में टेंशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, वैसे ही सिमिलर में स्प्रिंग में जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो भी सेम होगा, इक्वल होगा, क्योंकि डेल एक्स जो है वो टोटल चेंज इन एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन है। ठीक है, के टाइम्स x2 प्लस x1। ये जो है कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत याद, क्योंकि ये मोस्ट सुपर कॉन्सेप्ट है। ये टोटली लिंक होगा आपका जब हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग पेंडुलम एज SHM, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, बट जैसे हम यहाँ इसको SHM से लिंक करूँगा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब ये फिनिश हो गया, क्योंकि टोटली कॉपी पेस्ट होगा। जब वहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, जब दो SHM को हम लोग सीरीज में रखेंगे तो क्या क्या चेंज आएगा, जब दो SHM को हम दो स्प्रिंग को हम लोग जब पैरेलल में रखेंगे तो क्या क्या चेंज आएगा, तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हो गया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, एक रिलेशन, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए। एक रिलेशन है, ये तो फॉर्मूला समझिए, एफ स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स। ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, अब टेंशन इन स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स आप क्या समझे कि ये स्प्रिंग फोर्स क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एक और रिलेशन आता है कि के जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/L। कहिए कि सर ये मैं नहीं समझा, ये पे अब एल कहाँ से आ गया, तो एल बोलते हैं लेंथ को, के क्या आपका हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट।
डैट मीन्स अगर कोई आपके सामने ये मान लीजिए स्प्रिंग है, अगर आप इसके 2 टुकड़े कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा इसका, अगर आप इसके 2 टुकड़े कर दीजिएगा तो डैट मीन्स इसका स्प्रिंग जो कांस्टेंट है बढ़ जाएगा और पावरफुल हो जाएगा। अगर आप इसके 2 टुकड़े, एक स्प्रिंग को आप लोग 2 टुकड़े कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो उसका स्टिफनेस है, जो इसका प्रॉपर्टी है के का डिफॉर्मेशन करने का, अपने मीन पोजीशन पे लाने का, के का जो है जो टेंडेंसी है उसके डिफॉर्मेशन करने का, वो क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। आप उसको और कॉम्प्रेस या एलोंगेट नहीं कर पाइएगा इतना आसानी से, ठीक है, इतना आसानी से। तो अगर इसका मान लीजिए इसका लेंथ l है पहले, अब 2 टुकड़ा हो गया तो l/2 l/2, तो पहला का क्या हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, फिर इसका क्या हो जाएगा 2k, मतलब क्या हो जाएगा कि अगर इसका 3 टुकड़ा होगा तो 3k हो जाएगा, अगर 2 टुकड़ा होगा तो 2k हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। इससे क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनते हैं 1 या 2 क्वेश्चन एनडीए एयरफोर्स नेवी में, ठीक है। अगर इसको हटाइएगा तो k = कांस्टेंट को मान लीजिए c है c/l, तो KL = कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, KL = कांस्टेंट, मोस्ट ऑसम कॉन्सेप्ट है, समझ गए। अगर लेंथ को 2 टुकड़ा हो जाएगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। यही जो रिलेशन है इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज हमने क्लास में क्या क्या जाना, स्प्रिंग के बारे में कुछ हमने जाना, स्प्रिंग क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, हुक्स लॉ क्या है, फिर हमने जाना कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे स्प्रिंग पेंडुलम एज ए SHM, ओके। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।